Welcome back. Well, it's the beginning of a new dawn in Delhi. Days after the BJP's victory in the Delhi Assembly elections, the cleanup of Yamuna has begun. Trash skimmers and weed harvesters have been deployed at the Yamuna riverfront for the cleaning of the river. The action comes after a directive to begin the process of tackling water pollution in the national capital. In fact, in a clear message of the change that's coming, a puja and aarti was also conducted at the banks of the Yamuna last evening. Times Now was at the spot during the aarti. Take a look. बनारस, हरिद्वार, अयोध्या की आरती के बाद अब दिल्ली में भी यमुना की आरती उसी तर्ज पर होती नजर आएगी। वासुदेव घाट की आपको तस्वीरें दिखाती चलूं, जहां पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अलग अलग अन्य कोनों में सरयू या गंगा जी की आरती होती है, उसी तरीके से यहां पर यमुना जी की आरती हो रही है, जो कि अन्य पावन नदियों की तरह यमुना को भी एक पूजनीय नदी होने का स्थान देती है। सैकड़ों की भीड़ यहां पर आपको नजर आएगी। आपको बता दें कि मार्च 2024 में इस घाट का उद्घाटन किया गया था एलजीवी के सक्सेना द्वारा। आपको बता दें कि यह साफ तौर पर श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल बनेगा, जहां पर 145 मीटर लंबे इस घाट में प्रमुख रूप से इस घाट के इस कोने को चुना गया है, जो यमुना के बिल्कुल समक्ष पेश है, जहां पर यह आरती मंगलवार और रविवार को होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसा गंगा नदी के तट पर आरती होती है, उसी तरीके से यमुना के तट पर यह आरती हो रही है, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि ढोल बजते हुए, लोगों के हाथों में तालियां बजती हुई, सरों पर श्रद्धालुओं के घूंघट है और साफ तौर पर यह बता रहा है कि कैसे बड़े से बूढ़ा हर व्यक्ति यहां पर जुड़ा हुआ है, जो कि इस आरती के अंदर हिस्सा ले रहा है। और जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, यहां पे आपको बड़े अनुपात में लोग नजर आएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो गंगा नदी के तट पर वाराणसी, हरिद्वार में होने वाली आरती होती है, कुछ उसी तरह दिल्ली के यमुना की आरती की परंपरा शुरू की गई है, जहां पर 6 बजे सूर्यास्त के बाद इस आरती का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटते हैं। इस आरती का आयोजन स्थानीय पुजारियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है, जिसमें दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चारण और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। आरती के दौरान भक्तजन दीपादान भी करते हैं, जिससे यमुना नदी का दृश्य और भी मनोरम हो जाता है। आपको बता दें कि वासुदेव घाट पर आरती की शुरुआत न केवल दिल्ली वासियों को एक नया धार्मिक स्थल है, बल्कि धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि अब इस घाट पर मौजूद यमुना जी को जब फिर से पुनर्जीवित करने के लिए यह तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है, तो पूरे दिल्ली भर में जितने यमुना के किनारे हैं, वहां पर भी सफाई का अभियान तेजी से शुरू होगा और वह भी पर्यटन से आगे बढ़कर धार्मिक स्थल पर नजर आएंगे, जिससे कि लोगों का ध्यान उस पर केंद्रित हो। सफाई के साथ साथ धार्मिक आयोजन भी आगे बढ़ते रहे। रही है, बाहर कर रही है, ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है, हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट है। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बढ़ के आता है, उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और एमसीडी मिलकर काम करेंगे और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं, जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे। अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। जहां भी इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं, उनके सीईटीपी ठीक ढंग से काम करें, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, कितनी सामग्रियां यहाँ नदी में जानबूझकर फेंकी जाती है, तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को भी कहेंगे कि हम उसके लिए एक नियत जगह बना देंगे कि आप वहीं रखिए, सो दैट हम उसको आदरपूर्वक जहां होगा विसर्जन करना हम कर देंगे। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। सर, अगर बात की जाए तो तमाम नाले फर्स्ट एक फेज में क्लियरेंस हो गया था, लेकिन उसके बाद रोक दिया गया काम। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों रोक दिया गया, इस पर आप बता पाए? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं जो अभी काम करना है, जो टास्क दिया गया है, जिसको हम लोगों ने मैप किया है कि करना क्या क्या है, मैं उसके बारे में आपको सारी बातें बता सकता हूं। सर, 1.5 दर्जन से ज्यादा नाले यमुना में गिरते हैं, उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि अगर नालों को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक यमुना क्लीन नहीं हो। देखिए, 1.5 दर्जन नहीं, मेरी जानकारी जहां तक है, कोई 28 से 30 बड़े नाले यमुना में आकर मिलते हैं, जिसमें
नजफगढ़ और बारापुल्ला ड्रेन जो है वो सबसे बड़े ड्रेन है और इन ड्रेनों में सैकड़ों जगह से छोटे नाले आकर मिलते हैं जो जिसमें अनट्रीटेड सीवेज और दूसरे चीजें कचरा वगैरह आती हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जब तक हमारे सारे एसटीपी क्षमता के हिसाब से काम न करने लगे, मानक के हिसाब से काम न करने लगे और नए एसटीपी जहां जहां जरूरत है वो बन नहीं जाएंगे 2026 तक, तब तक ये समस्या थोड़ी बहुत रहेगी। लेकिन जब हम 2026 में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे एसटीपीज के साथ, तो एक भी लूज सीवेज कहीं से भी अगर आ रहा हो तो उस पर हम कड़ी एक्शन लेंगे। डीजेबी भी अपना काम कर रही है कि कहीं भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अगर सीवेज बह रहा है तो उसको रोकने का तुरंत प्रयास किया जाएगा और ये काम 2-3 महीनों में कर लिया जाएगा। So the cleaning drive is currently underway at the Chhat Ghat as well. My colleague Tejshri is joining us on the broadcast with the details. So Tejshri, the cleanup drive has begun in all gusto. What are the scenes that you're witnessing there? Well, yes, absolutely. I'm reporting from ITO Chhat Ghat, Yamuna, and in fact, we would like to first of all show you the visuals as to how the cleaning drive is taking place over here. First of all, you can see that harvesters and trimmers, these are the machines that have been called over here to clean Yamuna as of now. And in fact, not just this, but in fact, what we are getting to know is, as per the Additional Chief Secretary Naveen Chaudhary, who is right now present at Yamuna Ghat, he in fact clearly mentioned that their target is to achieve the cleaning of Yamuna within the span of 2 years, but the deadline is 3 years. But they will try to complete this entire cleaning drive in fact 2 years and in minimum period of time. And in fact, that is why you see these all machines have been in fact brought over here to clean this entire passage. And not just that, but also the simultaneous cleaning is taking place in Nazafgarh drain as well, and in fact also the supplementary drains and all other major drains as well. And in fact, you can see that the target what they are telling is to achieve this entire plan in 3 years, and that is why say it be various agencies like DJB, MCD, Environment Department, PWD, DDA, they all will be involved in this entire work. And in fact, DPCC has also been asked to keep a strict vigil on the discharge of untreated water in Yamuna, because that is what was the major reason, one of the major reasons because of which Yamuna was getting polluted. And in fact you can see that the machines, what we are also being told is that, Kamal, if you can show these visuals, these are the weeds, and specially machines have also been called to remove these weeds. That machine is called as weed harvester, and that's why all the weeds will be removed from this entire area. And another machine is weed harvester, which is being unloaded, and in fact which is being used over here to remove this entire weeds which are over here at Yamuna. And in fact, in your visuals also you can see that how the machines are cleaning this entire ghat. And in fact, Chhat Ghat, which is very prominent at times of Chhat Puja, and questions are raised so as to why the Yamuna is not being cleaned. And remember that this was one of the major talking point, one of the major controversy when it came to as far as the politics over Yamuna is concerned. We saw that several letters were written, and in fact that's why now finally the decision has been taken and the drive has been started. BJP says that now it has been so the drive has already started. We're seeing the visuals of it on the screens. The LG saying that there is a timeline of 3 years that has been put in place. Thank you for joining us with those details. With that, we're slipping into a short break. We'll be right back. Stay with us.